छल कपट की एक ऐसी कहानी जिसमें कि एक भाई ने दूसरे भाई के साथ इतना छल किया, तो जिसने छल किया वो फिर कहीं का नहीं रहा। उसके पास कुछ भी ना बचा। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा। अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, दो भाई होते हैं और उसमें बड़ा भाई होता है, उसकी वाइफ भी होती है, बड़े भाई की वाइफ होती है, और वो बहुत बहुत चालाक था, बहुत ही चंड था। और उसका एक छोटा भाई था, उसके उन लोग के माँ बाप नहीं थे, छोटा भाई भी था। और छोटा भाई, उसने बड़े भाई ने, वो हमेशा इतना जेलसी रखता था बड़ा भाई, कि उसने छोटे भाई को निकाल दिया, हटा दिया। और छोटा भाई बहुत परेशान, हमेशा गिड़गिड़ाया करता था, दुखी हुआ करता था कि बहुत मुझे मुझे कुछ काम दे, मुझे अपने घर में आसरा दे दे। लेकिन उसने मना कर दिया साफ कि नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, इस घर में कोई भी हक नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो वो अपना इधर उधर जाता था, मजदूरी करता रहता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। जबकि उसकी भाभी जो थी वो बहुत बहुत सही थी, वो उसको खाना खाना पानी भी देती थी। लेकिन बड़ा भाई बहुत मना करता था, वो उसको कुछ नहीं देने देता था। और जब ये हर जगह मजदूरी करता, फिर इसको भी, बड़े भाई का भी खेत बाड़ी बहुत थी, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा थी, तो वो अकेले वो भी नहीं कर पाता था, तो नौकरों को रखता था। तो छोटा भाई और लोगों के यहाँ मजदूरी करता था। तो छोटे भाई ने सोचा कि चलो, अच्छा घर की बात है, बड़ा भाई है, इसी के यहाँ मैं इसी के यहाँ काम कर लूँगा। तो अपने भैया से कहता है कि भैया, मैं कहीं काम करता ही हूँ, तो कहिए तो मैं आपके यहाँ भी काम कर लूँ। तो बड़े भाई को क्या चाहिए था, उसको तो और मौज आ गई। उसने जो है इसको अपने यहाँ काम पे रख लिया। और जगह से छोटे भाई को 100 रुपये मिलता था, लेकिन ये बड़ा भाई इसको 80 रुपये देता था। लेकिन ये छोटा वाला भी बहुत सीधा था, बहुत बहुत ही सज्जन था, बहुत ज़्यादा। तो ये भी सोचता था कि चलो, घर की बात है, भाई है, क्या करे, भाई है, और कर ले, रह जाता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। वही मजदूरी किया करता था। उस भाभी उसकी हमेशा बोला करती थी, अपने हस्बैंड से बोलती थी, दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए, तुम हक छीन रहे हो और तुम बहुत बुरा कर रहे हो। लेकिन बड़े वाले को क्या, वो तो अपनी मस्ती में रहता था, ना पूजा पाठ से मतलब। और उसको हमेशा कह भी दे, तुम बस यही सब करती रहो, तुम बस पूजा पाठ करती रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी जो भाभी थी वो कहती थी, नहीं, तुम इस जन्म में ऐसे हो, इस जन्म में तो देखना, अगर अगले जन्म में तुम बैल ही बनोगे, तुम किसी लायक नहीं, ना तुम पूजा पाठ करते हो, ना तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो देखना तुम अगले जन्म में बैल ही बनोगे। लेकिन बड़े वाले को क्या असर, वो कुछ असर ही नहीं होता था। और उसकी जो भाभी है वो पूजा पाठ करती थी और बहुत दान पुण्य भी करती रहती थी, लेकिन उसकी चल ही नहीं पाती थी अपने हस्बैंड के आगे। तो कुछ समय बाद ऐसा आया टाइम कि वो बड़े वाला भाई और भाभी दोनों की डेथ हो गई। अब जब अब भाई के बच्चे भी नहीं थे कोई, अब जब डेथ हो गई तो पूरी जमीन जायदाद का मालिक छोटा भाई बन गया। जबकि उसने सोचा नहीं था, उसके मन में कभी भी कोई लालच नहीं था कि मैं ये जमीन जायदाद। वो हमेशा बड़े भाई की इज्जत और बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करता था कि भाई बड़े भाई हैं, उन्हीं का है, उन्हीं का रहे। लेकिन अब अचानक दोनों की मौत हो गई, तो वो भी क्या करे, सब कुछ इसको मिल गया। फिर छोटे की शादी हुई और इसका बहुत अच्छा, खेती बाड़ी बहुत अच्छी चलने लगी, बहुत ही बढ़िया चलने लगी, अच्छे से सब काम काज होने लगा। अब इसको इसको कुछ दिनों बाद ये, और ये जो बड़ा भाई था, ये अगले जन्म में बैल बना। जैसा कि उसकी वाइफ बोलती थी कि तुम अगले जन्म में बैल बनोगे, अब ये बैल बन गया। और ये बैल बना, हर जगह जहाँ जाता था वहाँ इसको बहुत वो किया जाता था, दुत्कारा जाता था और बहुत काम कराया जाता था, बहुत ज़्यादा। और कहीं मारा जाता था। लेकिन ये भी पिछले जन्म का इसका असर था कि ज़्यादा काम नहीं करता था, बिल्कुल ठस होके बैठा ही रहता था। लेकिन अब मालिक जो लिया है, खरीदा है, वो कैसे ना कराए, तो वो भी खूब मारता मुरता रहता था उसको, बैल को। ऐसे ही जब ये बाजार लगी, और छोटे भाई को भी जब उसके हल चलाने के लिए, खेती बाड़ी बहुत थी, कई बैल थे, हल चलाने के लिए जरूरत पड़ी, कि बैलों की जरूरत पड़ती ही है खेती में। तो ये गया बैल बाजार में, तो ये बैल इसको दिखा, तो यही बैल को, इसी बैल को ये खरीद के ले आया। इस बैल को ले आया तो ये बैल ऐसे मठूस, जैसे पिछले जन्म में था, कुछ काम ही ना करे, ये जबरदस्ती कुछ काम कराए, लेकिन काम, जो अनाज मिलता था, भूसी भूसी दाना पानी, वो खाए पिए रहता था और अलग बैठा रहता था बिल्कुल। तो उसके पत्नी और बच्चे बहुत कहते रहते थे कि पिताजी कैसा बैल ले आए हो, ये तो कुछ काम ही नहीं करता था। इसको भी लगता था, छोटे वाले भाई को भी लगता था कि हाँ सही बात है, ये हमने गलत किया। लेकिन अब क्या करें। तो एक दिन ऐसे ही, जो उसकी, और जो उसकी जो बड़े भाई की पत्नी थी, वो बनी राजकुमारी, और राजकुमारी बनी तो इसका इसका विवाह हुआ राजकुमारी का। तो जब ये जाने लगी अपना, जब ये विदा हुई, बढ़िया राजकुमार के साथ हुई, इसके माता पिता ने
खूब अच्छे से उसको दान दहेज दे के उसको विदा किया। जब ये जा रही थी तो ये देखी कि बैल बैल को देखी तो जान गई कि अरे ये तो मेरा पिछले जन्म का पति है। तो उन्होंने जब जा रही थी तो बीच में ही उसने कहा कि बारात थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। तो उसकी डोली रुक गई और ये उतरी डोली से। तो सब राजकुमार ने पूछा क्या हुआ? तो बोली कुछ नहीं, जरा मुझे उस बैल के पास जाना है, उस बैल को देखना है। तो ये बैल के पास गई तो कहने लगी कि देखा, कह रहे थे ना पिछले जन्म में कि कुछ करा करो, कुछ अपना पूजा पाठ किया करो, कुछ चला फिरा करो, थोड़ा कुछ मेहनत मशक्कत कर लो, तो तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता था। देखो बन गया ना बैल। अब जो बैल बना तो वो गुस्साया भी इस पे। तब तक इसका छोटा भाई आ गया। तो वो कहने लगा तो ये थी, तो कहने लगे, ये बताई कि ये जो बैल है ये तुम्हारे बड़े भाई ही हैं और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मेरी शादी हुई थी, मैं विदा होके जा रही हूँ। तब ये छोटे भाई को हुआ तो उसने बहुत ही ज़्यादा अब पूरे सम्मान के साथ उस बैल को रखा और बैल की बहुत सेवा की, उससे कभी कोई काम नहीं कराया। तो दोस्तों, बड़े भाई ने छोटे भाई का हक मारा तो देखिए बड़े भाई को कितना कितना क्या क्या, कितनी कितनी विपन्नताओं से, कितना कितना परेशानियों से गुजरना पड़ा। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।